हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि अमरनाथ यात्रा के पीछे भगवान शिव और माता पार्वती की क्या कथा है। तो आइए चलिए दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो में कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां पर कि भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर होने के रहस्य बताए थे। और उस दौरान वहां पर दो अन्य लोग भी थे जिन्होंने दो अन्य प्राणी थे जिन्होंने उस कथा को सुना था। तो आइए चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों है? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के रहस्य क्या हैं? महादेव जी ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के इस कई प्रसंग हैं, जिसमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, हर वर्ष जो है हिम के आलय यानी कि हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजाए दोस्तों। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा के श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण अप्रासंगिक लगती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। और उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा भी कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पर गंगा और न ही गणपति कार्तिकेय। दोस्तों, गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटे उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है दोस्तों। और यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया था। जिस जगह पर ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाता है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव जी ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद महादेव जी ने जहां पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिस्सू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया तो कोई तीसरा प्राणी यानी कि कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसीलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा सुनाई। दोस्तों, कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला। वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफ़ेद कबूतर भी सुन रहे थे और बीच बीच में गू 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 की आवाज़ भी निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुकार भर रही हैं। चूँकि वैसे भी भोले अपने मन में मग्न थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही थीं। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया।
वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी, हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस कथा पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे, और अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। दोस्तों, मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं, और यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और मां पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसी कहानी में आगे हम बढ़ते हैं कि आप लोग तो सभी लोग हम सभी जानते हैं कि शिव पार्वती के दो बेटे हैं, कार्तिकेय और साथ में गणेश जी। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि उनके एक और तीसरे पुत्र थे जिनका नाम था अंधक। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अंधक कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि अंधक जो थे वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंचे। भगवान शिव वहां पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे थे। उसी समय पार्वती पीछे से आई और अपने हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। ऐसा करने से उस क्षण के लिए पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। संसार को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे संसार में प्रकाश लौट आया। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आने लगा। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा और डरावना था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र कहा, क्योंकि वह पसीने से उत्पन्न हुआ था। अंधकार में जन्म लेने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, तो भगवान शिव ने अंधक को पुत्र रूप में उसे प्रदान कर दिया। अंधक दैत्यों के बीच बड़ा हुआ और बाद में दैत्यों का राजा बन गया। अंधक ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब वह अपनी मां की ओर काम वासना से देखेगा। अंधक सोचता था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई मां नहीं है। वरदान पाकर अंधक ने देवताओं को परास्त कर दिया और तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब तो उसके पास सब कुछ है, तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। जब उसने पूछताछ की तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पार्वती की राजकुमारी पार्वती से अधिक सुंदर कोई नहीं है। पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से विवाह किया है, वह तुरंत पार्वती के पास गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। जब पार्वती ने मना कर दिया तो वह उन्हें जबरदस्ती ले जाने लगा और पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव वहां प्रकट हुए और अंधक से कहा कि वह पार्वती का पुत्र है। यह कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। विशेष दोस्तों, वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं। जबकि एक अन्य मत के अनुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, जिनका वध भगवान शिव ने किया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में दो कहानियां जानी अमरनाथ की कथा कि किस तरह से अमरनाथ की यात्रा में, अमरनाथ की कथा में शिव और पार्वती जी रहे हैं, और इसके साथ ही शिव पार्वती जी के तीसरे पुत्र अंधक के बारे में भी आप लोगों ने जाना। तो आई होप मेरी ये जानकारी, मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।